जेफ बेजोस अब सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल नहीं रहे। तकरीबन 250 अरब डॉलर की दौलत और खरबों डॉलर की कंपनी से जुड़ी ताकत के साथ वो अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर काम करते हैं। अब उनके लिए पैसा सिर्फ दौलत नहीं रहा बल्कि ताकत और कंट्रोल का जरिया बन चुका है। लेकिन एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं देखते, उनकी असल जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम के बारे में नहीं है बल्कि दुनिया से अलग एक खास जिंदगी बनाने के बारे में है। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि आज आप देखेंगे कि जेफ बेजोस किस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो आम लोगों की दुनिया से मुख्तलिफ है। 2 ट्रिलियन डॉलर का निजाम बनाने वाला इंसान। शुरू में जेफ बेजोस की कहानी एक आम कामयाबी की कहानी लगती है। एक ऐसा शख्स जिसने 1994 में गैराज से किताबें बेचना शुरू की और बाद में अमेज़न बना दिया। लेकिन अगर गौर से देखें तो हकीकत इससे कहीं बड़ी है। बेजोस ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई बल्कि एक पूरा निजाम बनाया। आज वो निजाम 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा मालियत रखता है और खामोशी से दुनिया की खरीदारी, डेटा स्टोरेज और इंटरनेट की बड़ी हिस्से को चला रहा है। लेकिन असल दिलचस्प बात यहाँ से शुरू होती है। 2021 में बेजोस ने सीईओ का ओहदा छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने सोचा कि अब उनका दौर खत्म हो रहा है, जैसे एक अरबपति आहिस्ता आहिस्ता मंजर से हट रहा हो। लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बेजोस ने ताकत नहीं छोड़ी बल्कि वो ताकत के ऊपर चले गए। वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए। इसका मतलब ये था कि अब वो रोजाना के काम नहीं संभालते, लेकिन पूरा निजाम अब भी उनके कंट्रोल में है। लोग सिर्फ उनके ओहदे की तब्दीली देख रहे थे, जबकि पसे मंजर में कुछ और ही चल रहा था। उनकी दौलत मुसलसल बढ़ती रही। 2026 में जेफ बेजोस की दौलत तकरीबन 250 से 266 अरब डॉलर के दरमियान है। लेकिन अहम बात ये नहीं कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि उनकी ताकत कैसे काम करती है। उनकी ज्यादातर दौलत अमेज़न के शेयर से जुड़ी हुई है, यानी अमेज़न जितना बड़ा होता है उतना ही दुनिया के मुख्तलिफ शोबे बदलते जाते हैं। और यहाँ एक और बड़ी बात है, अमेज़न अब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी नहीं रही। AWS के जरिए ये इंटरनेट के बहुत बड़े हिस्से को चलाती है। हुकूमतें, स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियां उन्हीं सिस्टम्स पर चल रही हैं जो बेजोस ने बनाए। इसलिए सीईओ ना होने के बावजूद उनका असर अब भी डिजिटल दुनिया के अंदर मौजूद है। और यही वो लम्हा है जहां कहानी बदल जाती है। ये सिर्फ एक अमीर आदमी की कहानी नहीं रही, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने इतना बड़ा निजाम बनाया कि सीईओ का ओहदा छोड़ने के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। तो असल सवाल ये नहीं कि जेफ बेजोस कितने अमीर हैं, असल सवाल ये है कि जब एक इंसान 250 अरब डॉलर से आगे सोचना शुरू करता है तो फिर वो क्या बनाना चाहता है? ताकत, विरासत या मुस्तकबिल? कमेंट में बताएं, ज्यादा ताकतवर क्या है, एक कंपनी का मालिक होना या पूरे निजाम का मालिक होना? एक अरबपति से 250 अरब डॉलर के ताकतवर इंसान तक। एक वक्त ऐसा आया जब जेफ बेजोस सिर्फ एक अरबपति नहीं रहे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस तब्दीली को महसूस ही नहीं किया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अमेज़न बढ़ रही थी, उनका नाम अमीरों की फहरिस्त में मौजूद था और दौलत मुसलसल बढ़ रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर बेजोस अपनी दौलत को नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। 2026 तक उनकी दौलत 220 से 266 अरब डॉलर के दरमियान रही। लेकिन ये पैसा सिर्फ बैंक में मौजूद नकद रकम नहीं है। ज्यादातर दौलत अमेज़न के शेयर से जुड़ी हुई है और बेजोस आहिस्ता आहिस्ता इन शेयर्स को फरोख्त भी कर रहे हैं। सिर्फ 2024 में उन्होंने 13.4 अरब डॉलर के अमेज़न शेयर्स फरोख्त किए। फिर 2025 में उन्होंने मजीद 4.75 अरब डॉलर के शेयर्स बेचने का मंसूबा बनाया। शुरू में ये एक आम सरमायाकारी लगती है, लेकिन अगर गौर करें तो कहानी मुख्तलिफ नजर आती है, क्योंकि अरबों डॉलर के शेयर्स बेचने के बावजूद उनके पास अब भी तकरीबन 200 अरब डॉलर के अमेज़न शेयर्स मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो अमेज़न छोड़ नहीं रहे तो फिर शेयर्स क्यों बेच रहे हैं? और यही वो जगह है जहां कहानी दोबारा बदलती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसा खर्च करने की बात नहीं, ये ताकत को नई जगहों पर मुंतकिल करने की बात है। ये अरबों डॉलर ब्लू ओरिजिन में जा रहे हैं, खला, मुस्तकबिल और इंसानियत के अगले दौर पर। ब्लू ओरिजिन को चलाने के लिए हर साल 2 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च होते हैं और इसका बड़ा हिस्सा बेजोस खुद देते हैं। अब जरा सोचें, ज्यादातर अरबपति अपनी दौलत बढ़ाने के लिए सरमायाकारी करते हैं, लेकिन बेजोस ऐसे मंसूबों पर पैसा लगा रहे हैं जिनका फायदा शायद कई दहाइयों बाद मिले। ये सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक विरासत बनाने की सोच है। और यही वो लम्हा है जहां सब कुछ बदलता महसूस होता है। अब बेजोस सिर्फ एक अमीर शख्स नहीं लगते, वो ऐसे इंसान लगते हैं जो मुस्तकबिल की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा मुस्तकबिल जो सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि जेफ बेजोस 250 अरब डॉलर के मालिक हैं, तो वो सिर्फ ऊपर से नजर आने वाली हकीकत देखते हैं। असल कहानी ये है कि वो इस ताकत को किस चीज में बदल रहे हैं। अब उनके लिए दौलत जमा करना मकसद नहीं रहा, वो मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेफ बेजोस की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आया जहां सब कुछ खामोशी से बदल गया। ये वो वक्त नहीं था जब वो दुनिया की अमीर तरीन शख्स बने, और ना ही जब अमेज़न 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची, बल्कि असल तब्दीली तब आई जब उन्होंने ऐसे मंसूबों पर अरबों डॉलर खर्च करना शुरू किए जो फौरी मुनाफा नहीं देते,
इसी लम्हे ये कहानी सिर्फ कारोबार की नहीं रही। जब अमेज़न दुनिया की तिजारत पर राज कर रही थी, तब बेजोस अपनी तवज्जो एक और बड़ी चीज की तरफ ले जा रहे थे। साल 2000 में उन्होंने ब्लू ओरिजिन बनाई। शुरू में लोगों ने इसे एक अरबपति का शौक समझा, लेकिन वक्त के साथ ये मंसूबा अरबों डॉलर खाने लगा और आज ब्लू ओरिजिन हर साल 2 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करती है। लेकिन ये कंपनी जल्द मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाई गई। इसका मकसद खला में मुस्तकबिल का निजाम बनाना है। जरा सोचें, ज्यादातर कंपनियां चंद साल आगे का सोचती हैं, लेकिन ब्लू ओरिजिन कई दहाइयों आगे का सोच रही है। न्यू ग्लेन जैसे रॉकेट सिर्फ खला में जाने के लिए नहीं है, बल्कि खला में नई मईशत बनाने के लिए है। और यही वो मकाम है जहां कहानी जज्बाती तौर पर बदल जाती है। अब जेफ बेजोस एक आम टेक्नोलॉजी कारोबारी शख्स नहीं लगते। वो ऐसे इंसान नजर आते हैं जो पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू ओरिजिन का सबसे बड़ा मकसद हमेशा ये रहा है कि एक दिन लाखों लोग खला में रहें और काम करें, जबकि जमीन को एक महफूज और खूबसूरत सैयारा बनाकर रखा जाए। ये सिर्फ कारोबारी मंसूबा नहीं है, ये पूरी इंसानी तहजीब के मुस्तकबिल का ख्वाब है। लेकिन कहानी का एक और अहम पहलू भी है। बेजोस सिर्फ खला में अरबों डॉलर नहीं लगा रहे, बल्कि जमीन को बेहतर बनाने के लिए भी बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने बेजोस अर्थ फंड के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस किए। ये दुनिया के माहौलियात के लिए सबसे बड़े मंसूबों में से एक है। इसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि माहौलियात, तहकीक और मुस्तकबिल के बुनियादी निजाम को बेहतर बनाना है। अब तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। एक तरफ बेजोस खला में इंसानों के मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो हमारी मौजूदा जमीन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग रास्ते, लेकिन दोनों के पीछे एक ही दौलत काम कर रही है और दोनों मंसूबों का मकसद फौरी माली फायदा नहीं है। यही वो लम्हा है जहां कहानी और भी बड़ी हो जाती है। अब जेफ बेजोस सिर्फ एक अरबपति नहीं रहे जो पैसा खर्च कर रहा हो, वो एक ऐसे मीमार की तरह नजर आते हैं जो आने वाले 20-30 बल्कि 50 साल बाद की दुनिया का नक्शा बना रहा है। और इस सतह पर रकम की मिकदार इतनी अहम नहीं रहती, चाहे हर साल खला के मंसूबों पर 2 अरब डॉलर खर्च हो या माहौलियात पर 10 अरब डॉलर। असल अहमियत पैसे की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो इन मंसूबों के पीछे मौजूद है। अमेज़न ने जेफ बेजोस को दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनाया, लेकिन ब्लू ओरिजिन और बेजोस अर्थ फंड वो मंसूबे हैं जिनके जरिए वो चाहती हैं कि दुनिया उन्हें हमेशा याद रखे। अब बात करते हैं उस जगह की जहां जेफ बेजोस आजकल रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा दौलत सिर्फ ऐशो आराम नहीं रहती, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा बन जाती है। जेफ बेजोस के लिए ये वक्त उस वक्त आया जब उन्होंने खामोशी से सिएटल छोड़ा और मियामी मुंतकिल हो गए। शुरू में लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ बेहतर मौसम, खानदान के करीब रहने और आरामदेह जिंदगी के लिए किया गया फैसला है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसके पीछे एक बड़ी हिकमत अमली नजर आती है। जेफ बेजोस सिर्फ एक नए शहर में नहीं गए, उन्होंने दुनिया के सबसे खुसूसी और महफूज जजायर में से एक इंडियन क्रीक में जायदाद खरीदना शुरू की। इस जजीरे को लोग अरबपतियों का महफूज किला कहते हैं। इस जजीरे पर 50 से भी कम घर हैं। यहाँ अपनी पुलिस है, अपना इंतजामी निजाम है और ऐसी प्राइवेसी है जिसका आम लोग सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। सबसे पहले बेजोस ने 68 मिलियन डॉलर का समंदर किनारे घर खरीदा, फिर 79 मिलियन डॉलर का दूसरा घर खरीदा, बाद में 90 मिलियन डॉलर की तीसरी जायदाद भी खरीद ली। इस तरह उन्होंने सिर्फ इसी जजीरे पर 230 मिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए। आम लोगों को ये सिर्फ 3 घर नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में बेजोस सिर्फ घर नहीं खरीद रहे थे, बल्कि अपने लिए एक मुकम्मल निजी इलाका तैयार कर रहे थे। खबरों के मुताबिक वो इन जायदादों को दोबारा तामीर करके एक बिल्कुल नया और ज्यादा महफूज रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। और यहाँ से कहानी एक बार फिर बदल जाती है। ये अब सिर्फ महंगी जायदाद की बात नहीं रही, ये अपने इर्द गिर्द के माहौल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की बात है। कौन आपके करीब आ सकता है, कौन आपको देख सकता है, आपकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है और आपकी निजी जिंदगी कितनी महफूज है। इस जजीरे में रहने वाले लोग सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि इंतहाई ताकतवर भी हैं। अरबपति, सियासतदान और आलमी शख्सियात जो अक्सर दुनिया के बड़े फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा जब जेफ बेजोस यहाँ रहने का इंतखाब करते हैं तो वो सिर्फ प्राइवेसी नहीं खरीद रहे, वो ताकतवर लोगों के करीब रहने, अपना असर रसूख बढ़ाने और एक ऐसे बाअसर नेटवर्क का हिस्सा बनने का इंतखाब कर रहे हैं जो खामोशी से दुनिया पर असर डालता है। और इसके पीछे एक और अहम वजह भी है। मियामी केप कैनावरल की ज्यादा करीब है, जहां ब्लू ओरिजिन अपने खलाई मंसूबे चलाती है। इसके अलावा फ्लोरिडा में रियासती कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से अरबों डॉलर के शेयर फरोख्त करना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। अब पूरी तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। ये किसी अरबपति की तरफ से सिर्फ महंगे घर खरीदने की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी को एक खास मंसूबे के तहत तरतीब दे रहा है। टैक्स की बचत, खला तक आसान रसाई,
ताकतवर लोगों से ताल्लुकात और मुकम्मल प्राइवेसी, ये सब इस हिकमत अमली का हिस्सा हैं। और फिर घरों की कीमतें अहम नहीं रहती, चाहे घर 68 मिलियन डॉलर का हो, 79 मिलियन डॉलर का हो या 90 मिलियन डॉलर का। असल बात यह है कि बेजोस हकीकत में क्या खरीद रही हैं। वो खरीद रही हैं फासले, अवामी दबाव से फासले, मीडिया की नजरों से फासले और आम जिंदगी की पाबंदियों से फासले। इस सतह पर घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, ये एक महफूज और कंट्रोल शुदा माहौल बन जाता है, एक निजी दुनिया और असर रसूख का मजबूत दायरा। दो बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियां गुजारने वाला इंसान। जेफ बेजोस के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है और इसकी शुरुआत एक सादा तस्वीर से होती है। 250 अरब डॉलर से ज्यादा दौलत रखने वाला शख्स एक होंडा अकॉर्ड चलाता था। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि कई साल तक अरबपति बनने के बाद भी बेजोस अपनी 1997 की होंडा अकॉर्ड इस्तेमाल करते रहे और वो कहते थे ये बिल्कुल अच्छी गाड़ी है। पहली नजर में ये बात सादगी और आजिजी की अलामत लगती है और लोग ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आज की जेफ बेजोस को देखकर ये तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि यही शख्स एक 500 मिलियन डॉलर की सुपर यॉट रखता है, 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा मालियत की निजी तैयारों में सफर करता है और हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात, सियासतदानों और दुनिया के बाअसर लोगों के साथ वक्त गुजार। ये सिर्फ एक बार खरीदी जाने वाली पुरताइश चीज नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी को बरकरार रखने के लिए मुसलसल की जाने वाली सरमायाकारी है। और यही वो मकाम है जहां कहानी एक बार फिर जज्बाती तौर पर बदल जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ यॉट की नहीं रही, ये आम दुनिया से फासले की बात है। कोरू पर जेफ बेजोस सिर्फ आराम नहीं करते, वो यहाँ मशहूर शख्सियात, अरबपतियों और दुनिया के ताकतवर लोगों के साथ निजी तकरीबात मुनक्किद करते हैं। ये सब कुछ अवामी नजरों से दूर होता है। इनकी लॉरेंस सैंचेज से मंगनी भी इसी यॉट पर हुई थी। ये आम तातीलात नहीं होती, ये ऐसे खास माहौल होते हैं जहां ताल्लुकात बनते हैं, असर और रसूख बढ़ता है और अहम गुफ्तगू मीडिया की नजरों से दूर होती है। और फिर एक हकीकत वाज़ेह होती है, इस सतह पर सबसे बड़ी आसाइश वो नहीं जो आप खरीद सकते हैं, बल्कि वो है जिससे आप खुद को दूर कर सकते हैं, शोर से, हुजूम से, दबाव से और यहाँ तक कि जुग्राफियाई हदूद से भी। कोरू बेजोस को बैनुल अक़वामी समंदरों में आज़ादाना तौर पर सफ़र करने की सहूलत देती है। वो किसी एक मुल्क की हदूद से बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के ताकतवर हलकों से जुड़े रहते हैं। लिहाजा जब लोग 500 मिलियन डॉलर की इस यॉट को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ शाहाना खर्च नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसी निजी दुनिया देख रही होती हैं जहां वक्त, रसाई, प्राइवेसी और असर रसूख सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी की आखिरी और सबसे बड़ी तब्दीली है। जेफ बेजोस ने सिर्फ तारीख की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसा तर्ज जिंदगी भी बनाया है जो आम निजाम की हुदूद से बाहर मौजूद है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये ऐशो आराम की आखिरी हद है या किसी और भी बड़ी चीज की शुरुआत? जेफ बेजोस सिर्फ दौलत की अलामत नहीं है, वो इस नई हकीकत की नुमाइंदगी करते हैं कि इंतहाई दौलत मुस्तकबिल को किस तरह बदल रही है। पहली बात, इस सतह पर पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और असर और रसूख में तब्दील हो जाता है। अमेज़न से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक दौलत पूरी सनतों की सिमत बदलने का जरिया बन जाती है। दूसरी बात, इंतहाई अमीर लोग अब एक जगह तक महदूद नहीं रहते, वो शहर बदलते हैं, असासों की साख्त तब्दील करते हैं और निजी कंपाउंड बनाकर ऐसी दुनिया तैयार करते हैं जहां प्राइवेसी, टैक्स के फवाइद और कंट्रोल एक साथ काम करते हैं। तीसरी बात, ऐशो आराम की सबसे आला शक्ल मलकियत नहीं बल्कि आजादी है। चाहे वो ब्लू ओरिजिन के जरिए खलाई सफर हो, निजी तैयारी हो या 500 मिलियन डॉलर की याट, ये सब आम जिंदगी की हुदूद से दूरी पैदा करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको ये समझने में मदद दी कि अरबपतियों की ताकत हकीकत में कैसे काम करती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इंतहाई दौलत की एक और दुनिया का जायजा लेंगे जहां ताकत टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि खानदानी विरासत, राजदारी और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले असर और रसूख से बनती है। Jeff Bezos is no longer just one of the richest people in the world. With a fortune close to $250 billion and influence connected to a company worth trillions, he now operates at a completely different level. For him, money is no longer the main goal. It has become a tool for power and long-term control. But here's what most people don't notice. His real lifestyle is not only about luxury, it is about distance and separation. Watch until the end, because you are about to see how Bezos is quietly building a life that no
longer depends fully on the normal world around us. The man who built a $2 trillion system. At first, Jeff Bezos sounds like a simple success story. A man who started selling books online from a garage in 1994 and later created Amazon. But if you look carefully, that story is incomplete. What Bezos actually built was not just a company, he built an entire system. And today, that system is worth more than $2 trillion, quietly controlling how people shop, store data, and even how businesses operate online. But here's the interesting part. In 2021, Bezos stepped down as CEO. Many people thought this meant his time was over, like a billionaire slowly leaving the spotlight. But that idea completely missed what was really happening.